जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, अभी अभी बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर आई है, बहुत ही ज़्यादा शॉक करने वाली, दुखी करने वाली, गमगीन करने वाली, सीने को आघात पहुंचाने वाली खबर आई है। जो दुबई एयर शो चल रहा था, आपको पता है, उसमें हमारे सुखई, हमारे राफेल और हमारा सबसे बड़ा स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत का योद्धा तेजस भी उस दुबई एयर शो में शामिल होने के लिए गया था। ये आप सब लोगों को पता है। और दुबई एयर शो में अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये एयर शो हो रहा था। लेकिन वहाँ पर एक हमारे भारत के लिए, पूरे सनातनियों के लिए, पूरे और आत्मनिर्भर भारत को लेकर एक बहुत परेशान करने वाली खबर आई है। हमारा तेजस, जो हमारे भारत की आन बान शान और स्वदेशी की एक पहचान है, उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। जब पायलट 2:12 पर उस एयर शो में उसने अपनी करतब दिखाने थे, अपनी कलाबाजियाँ दिखानी थी, उस जो कि भारत में उस समय 3:40 पे हुए थे। और तेजस जो हमारा था, जो हमारे पायलट थे, उनको 8 मिनट तक हवा में उड़ान भरनी थी। लेकिन 1 मिनट के बाद ही तेजस पूरी तरह से ज़मीन पर आ गया और बहुत बड़ा धमाका हुआ उसमें। आग की लपटें देखने के लायक है, बहुत मतलब भयंकर, देखते ही बनता है, देख भी नहीं सकते, इतना छाती को आघात लगा है ना कि बस कुछ पूछिए मत। भारतवासियों, ये पायलट जब ऊपर गया तो लूप कर रहा था। लूप मतलब जो समझो बहुत तेज़ी से एयरक्राफ्ट नीचे आता है और उसकी चोंच धरती की तरफ होती है। लेकिन जितनी तेज़ी से वो नीचे आता है, उतनी तेज़ी के साथ ही उसको ऊपर उठना होता है। अब ये जितनी तेज़ी से आया, उतनी तेज़ी से क्यों नहीं सका? क्या पायलट की उसमें कुछ गलती है, कुछ तकनीकी खराबी आई है, या और कोई दिक्कत आई है? ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा इतना मानना है कि इस तेजस को लेकर कई देशों की आँख में, छाती में, सीने में भयंकर जलन हो रही थी। कई देशों, जैसे पाकिस्तान की तो बात छोड़िए, उसकी तो कोई औकात ही नहीं। चीन हो गया, सबसे बड़ा अमेरिका हो गया, इनकी छातियों में आग लगी हुई थी। तो मेरा मानना है, अब इसकी जो इंक्वायरी हो, इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं हुई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत तरीके से, बहुत कायदे से जांच होनी चाहिए। और मैं आपको बताता चलूँ, ये 25 सालों में तेजस के लिए दूसरा हादसा है। और ये अभी अभी खबर आई है कि पायलट जो हमारे थे, हमारी भारत की आन बान शान, भारतवासियों हमारे पायलट हैं, उनको काफ़ी चोटें आई थी
और उन्होंने वीर गति प्राप्त कर ली है। हमारे पायलट जो उस तेजस में थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और वो अपने आप को इंजेक्ट नहीं कर पाए। मतलब जिस तरीके से विमान गिरता हुआ नज़र आ रहा है ना, उस तेज़ी से तो पायलट बाहर निकल ही नहीं सकते भारतवासियों। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि पायलट के दोनों टांगों के बीच में एक क्लच होता है या गियर होता है, उसको एकदम दबाना होता है तो वो सीट एकदम इंजेक्ट हो जाती है तेज़ी से। वो छत हटके वो सीट बाहर निकल जाती है किसी भी एयरक्राफ्ट की। जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं या नॉर्मल एयरक्राफ्ट भी होते होंगे तो उनमें भी ऐसा ही होता होगा। लेकिन हमारे पायलट जो थे उसमें, अभी उनका नाम सामने नहीं आया है, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन इसके साथ मैं साजिश क्यों कह रहा हूँ भारतवासियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये साजिश इसलिए मैं कह रहा हूँ कि याद रखिए, तेजस को कई देश खरीदने के लिए लालायत थे, कई देश। उसमें से जैसे अर्जेंटीना था जो करीब 14-16 विमान खरीदना चाहता था, ब्राज़ील था, उसमें इंडोनेशिया था, मलेशिया था, और इसके साथ ही फिलीपींस के साथ तो अभी हमने पिछले महीने ही MOU साइन किया था। MOU कि फिलीपींस को हम अपने तेजस देंगे। और ये जो हुआ है फिलीपींस के साथ MOU, अब ये जितने देश हमारे तेजस को मांग रहे थे, इसके लिए समझ में मुझे तो अभी तक नहीं आता, मुझे तो अभी भी साजिश ही। लेकिन चलिए, अब खबर आएगी सामने। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया गया है, बहुत अच्छे तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जड़ में जाना चाहिए कि कोई साजिश तो नहीं है। और भारतवासियों, ये हमारा हल्का लड़ाकू विमान, मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, और ये आमने सामने की लड़ाई में, डॉग फाइट में, जिसको बोलते हैं आमने सामने, नज़र पड़ने पर एक दुश्मन पर ये बहुत तेज़ी से हमला करता है, बहुत तेज़ी से। और इसका कोई सानी नहीं है पूरी दुनिया में हमारे तेजस का। 25 सालों में ये दूसरा बड़ा हादसा है तेजस के साथ। लेकिन बहुत दुखद खबर है, बहुत दुखद। जैसे ही रेगिस्तान में ज़मीन पर आया हमारा तेजस और धरती से टकराया, बहुत भयानक इसके अंदर से लपटें उठी। वो कई दूर तक घिसटता चला गया और उसके अंदर पायलट के बचने की तो संभावना ही नज़र नहीं आती अगर पायलट हमारे इजेक्ट नहीं हुए तो। लेकिन अब खबर आ रही है कि पायलट हमारे वीर गति को हो गए। भारतवासियों, बहुत दुखद हादसा है। बहुत से देश इसको खरीदने के लिए, हमारी ब्रह्मोस को खरीदने के लिए, हमारी आकाश मिसाइल को खरीदने के लिए, और फिलीपींस का तो एग्रीमेंट भी हो गया था कि 14 से 16 जहाज वो खरीद रहा था पिछले महीने। अब थोड़े महीना ही हुआ है MOU साइन होके, तो इसकी साजिश की भी जांच होनी चाहिए। इस दुखद खबर के साथ भारतवासियों, हमारे जो पायलट हैं उनकी आत्मा को हमारे शिव शक्ति शांति दे, उनकी आत्मा को और उनके परिवार को इस दुख को सहने का हौसला दे। यही प्रार्थना मैं करता हूँ माँ काली से। हमारे पायलट जो चले गए हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके परिवार के साथ मेरा दुख बिल्कुल
परिवार जैसा ही है। अब ज़्यादा क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं निकल रहे भारतवासियों। चलिए आप सब भी हमारे उस जाबाज पायलट की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और उनके परिवार को सांत्वना मिले, इस दुख की घड़ी में उनको ताकत मिले, शक्ति मिले इस दुख को सहन करने की, यही मेरी प्रार्थना है। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।